55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह सुंदर पहाड़ी प्रदेश, जिसमें करीबन 7 करोड़ 3 लाख से अधिक लोग वास करते हैं, यह प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए और केंद्र सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम हर एक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं। यह प्रक्रिया 2017 से जारी है और निश्चित तौर पर बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगी, जैसा माहौल है, जैसा वातावरण है, जैसी सकारात्मकता है, आगामी दिनों में भी लोगों का आशीर्वाद हमें मिलेगा। इस राज्य का, इस सुंदर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, यही हम सबका लक्ष्य है। बंधुगण, इस दिशा में राज्य सरकार 2017 से बड़े मनोयोग के साथ काम कर रही है। यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां महिलाओं की पूजा होती है, वहां निश्चित तौर पर भगवान का वास होता है। और जैसा कि मैंने कहा, यह देवभूमि है। देवभूमि में हम महिलाओं की पूजा करते हैं और इसके साथ साथ जो पुरुष हैं वो भी हमारे लिए देवता हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। हर एक व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी और जयराम ठाकुर जी की सरकार केंद्र और राज्य में इतना साहस रखती है कि 4 वर्षों और 9 महीनों के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित है। इसके लिए बहुत साहस की जरूरत है। रिपोर्ट कार्ड लेकर आना बड़े साहस की बात होती है। हम अपने काम के बल पर, हम अपने प्रदर्शन के बल पर लोगों की आस्था जीतने की कोशिश कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमें निश्चित तौर पर, जैसा कि मैंने कहा, पुनरावृत्ति करूंगी, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। बंधुगण, सतर्क रणनीति भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। हम आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं। हम लोगों को साथ लेकर चलना जानते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और हमारे लिए वसुधा ही परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। महिला 7 करोड़ 3 लाख से अधिक जो जनसंख्या है, उसका करीबन 50% महिलाएं हैं। और महिलाओं के सशक्तिकरण से ही कुछ होने वाला है। महिलाओं के सशक्तिकरण से ही विकास की धारा में अग्रगति आएगी, हमें ज्ञात है। आप सब जानते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात। हम आज 70 लाख 50%, उसका 50% था 70 लाख, उसका 50%, उसका करीबन 50% हमारी महिलाएं हैं। और हम जानते हैं कि जब तक इस 50% लोक संख्या को हम आगे नहीं बढ़ाते हैं, हमारा राज्य आगे नहीं बढ़ेगा। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ संकल्प से सिद्धि की बात हम करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे सपने इस दिशा में साकार हो रहे हैं। और महिला श्रम शक्ति भागीदारिता में मुझे लगता है हम सबको जानकर रखना होगा कि देश में हिमाचल प्रदेश अव्वल स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है विमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेट। इस बात को हमें नजर में रखना होगा। कोरोना की बात हो या फिर हर दिन इस पहाड़ी प्रदेश में जिस तरह से गांव-गांव में जाकर, शहरांचल में जाकर काम करना पड़ता है, हमारे जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं,
उनके लिए सरकार खड़ी है, उनके साथ सरकार खड़ी है। आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय बढ़ाया गया है। 4,500 रुपए से 9,000 रुपए कर दिए गए हैं, आप सबको ज्ञात है। आशा कार्यकर्ता जितने हैं, आशा कर्मी जितने हैं, 1,000 रुपए से 4,700 रुपए उनके मानदेय को बढ़ाया गया है। और जो हमारी टेलर महिलाएं हैं, जो सिलाई अध्यापिकाएं हैं, उनका भी मानदेय 6,300 से 7,950 रुपए कर दिया गया है। जब ये सब बोल रही हूं तो अचानक याद पड़ा प्रियंका गांधी जी का वक्तव्य। उन्होंने कहा कि हम 1,500 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को देंगे। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश का जब इलेक्शन हुआ था उसमें भी उन्होंने कहा था लड़की हूं, लड़ सकती हूं, हवा में बातें नहीं करनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ यह हम सबको ज्ञात है। 399 सीटों में जहां से कांग्रेस खड़ी हुई, 387 सीटों में जमानत जब्त हुई। और यह कब हुआ? लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे के बाद लोगों ने इस नारे को स्वीकार नहीं किया और कांग्रेस पर अपनी आस्था नहीं दिखाई। कांग्रेस के विषय में निश्चित तौर पर कुछ कहना चाहूंगी। 1984 में जितनी सीटों पर कांग्रेस ने निर्वाचन लड़ा था, करीबन 82%, 82% सीटों में उन्हें जीत हासिल हुई थी। और 2019 में देखिए, जितनी सीटों में उन्होंने निर्वाचन लड़ा, 88% में उन्हें मुंह की खानी पड़ी, हार का सामना करना पड़ा। इससे क्या परिलक्षित होता है? कांग्रेस का ग्राफ दिन पर दिन नीचे होता जा रहा है। और अभी जो स्थिति है, नौका में कोई नाविक ही नहीं है। नाविक को खोजने का सतत प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन कोई ऐसा नाविक जो लोगों में विश्वास पैदा कर सके आया ही नहीं है। कांग्रेस की यह स्थिति है। इन्होंने कहा 1,500 रुपए प्रति माह महिलाओं को दिया जाएगा। हमने समीक्षा की, हमने विश्लेषण किया। भारतीय जनता पार्टी अपना होमवर्क बहुत ठीक ढंग से करती है, परिश्रम करती है, मेटिकुलसली काम करती है। मैं कहूंगी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सबको कहा है, परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा तक पहुंचने की कोशिश करो। हर एक कर्मी को उनकी सलाह है, उनका उपदेश है। एक साल में अगर हम हर महिला को 1,500 यहां देना शुरू करें तो करीबन 3,306 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। और 5 साल अगर कांग्रेस की सरकार रही तो 16,530 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। अब आप ये बताएं कि कहां से आएगा? बजट का प्रावधान कैसे होगा? जब प्रियंका गांधी जी ने ये कहा तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आकलन ही नहीं किया, किसी ने स्क्रिप्ट दे दिया और पढ़ दिया। बड़ी परिपक्वता के साथ बंधुगण हमें शासन चलाना पड़ता है, केंद्र हो या राज्य सरकार हो। अगर महिलाओं की बात करें, मैं महिला हूं, मेरे साथ 2 महिलाएं बैठी हैं। महिलाओं की बात करें तो 2 तत्वों का ध्यान आता है, एक महिला सशक्तिकरण और दूसरा मर्यादा रक्षा। हमें जेब में पैसे चाहिए, इसी से हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, हम अपने निर्णय खुद ले पाएंगे और इसके साथ साथ हमें हमारा सम्मान चाहिए, मर्यादा रक्षा होनी चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर बखूबी काम किया है, आप सबको ज्ञात है। रिपोर्ट कार्ड की बात मैंने कही, यह साहस है कि जयराम ठाकुर जी की सरकार आज पूरे राज्य को 70 लाख लोगों को अपना रिपोर्ट कार्ड सौंप रही है। मुख्यमंत्री शगुन योजना आप सबको ज्ञात है। बीपीएल परिवार में जो हमारी कन्याएं हैं, 31,000 रुपए विवाह के लिए दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, हमारी महिलाओं का, हमारी बहनों का स्वास्थ्य सही रहे। 4,35,000 परिवारों को गैस कनेक्शन दिए गए हैं और 2 फ्री गैस सिलेंडर भी दिए गए हैं, आप सबको पता है।
जहां तक आर्थिक सशक्तिकरण का सवाल है, 5247 स्वयं सहायता गोष्ठी का गठन इस सरकार ने किया और यह लगातार बढ़ता जा रहा है। यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हम चाहते हैं हमारी महिलाएं लीडर होकर निकले, उनके नेतृत्व का विकास हो। जस्ट दे शुड कम अप एज लीडर्स इन देयर ओन राइट। और इसी की वजह से स्वयं सहायक गोष्ठी का गठन करना जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा, 5247 स्वयं सहायक गोष्ठियों का गठन हुआ और यह कार्यक्रम सतत जारी है। बेटी है अनमोल योजना के विषय में आप सबको ज्ञात है, यह बहुत ही बेहतरीन योजना है और मैं भारतीय जनता पार्टी की कर्मी हूं, इसलिए नहीं कह रही हूं। मैं देश के नागरिक के हिसाब से आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी को और उनकी टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। लैंगिक समानता के विचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2017-18 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 10,000 रुपए का अनुदान देना निश्चित किया था और दे रहे थे और इसे बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि करीबन 1,07,823 बेटियों को अब तक लाभ हुआ है। देखिए, मैं तथ्य और तर्क के साथ बात करना चाहती हूं। कुछ लोग हैं जो जनरल स्टेटमेंट्स देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम जमीन पर काम करने वाले लोग हैं। हमारा मूल मंत्र अंत्योदय है, अंत का उदय। जो सबसे पीछे खड़ा है व्यक्ति, जो अंतिम पायदान पर खड़ा है व्यक्ति, उसका हाथ पकड़कर हमें सामने लाना है। यही हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी को कहा और सारे कर्मियों को कहते आ रहे हैं। अंत्योदय, अंत का उदय। गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, युवा, महिला जो जहां है उनका सर्वांगीण विकास हो, यही हम सब चाहते हैं और इसी दिशा में हम सब कार्यरत हैं। जब मर्यादा रक्षा की बात होती है तो राजस्थान की बात याद आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी क्यों, प्रधानमंत्री मोदी जी और श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार क्यों, आप तुलना करें। तुलनात्मक अध्ययन करने की क्षमता होनी चाहिए और यहां औसतन 86% साक्षरता दर है। औसतन, एवरेज लिटरेसी रेट। मैं उम्मीद करती हूं कि हिमाचल प्रदेश, इस सुंदर प्रदेश के लोग निश्चित तौर पर समझेंगे और सराहेंगे। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। महिलाओं की स्थिति देखिए, आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो या उनकी मर्यादा रक्षा, सम्मान की बात हो। एनसीआरबी का रिपोर्ट निकला, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 का रिपोर्ट आया और जहां तक महिलाओं के प्रति अपराध का सवाल है, राजस्थान देश में अव्वल नंबर, प्रथम स्थान। इतने सारे अपराध, हर दिन अपराध, कन्विक्शन रेट इतना कम। और हम सब जानते हैं हमारी महिलाएं आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में और उनके शासन में महफूज हैं। हम उनके साथ खड़े हैं। यही एक कारण है, मैं महिला को इसलिए कह रही हूं। अगर आप मुझे पूछे मुझे सबसे ज्यादा किस तत्व की जरूरत है, तो मैं कहूंगी मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरी मर्यादा की रक्षा। और हिमाचल प्रदेश की सरकार लगातार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार महिलाओं के साथ खड़ी है और महिलाओं को वह सम्मान दे रही है और देती रहेगी। देखिए, हमारी फहरिस्त उपलब्धियों की बहुत लंबी है। अगर रिपोर्ट कार्ड पढ़ने लगूं तो हो सकता है शाम हो जाए। और मैं आपको कह दूं, मैं बार बार यह कहना चाहती हूं कि रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने के लिए बहुत साहस की जरूरत होती है। बड़ी विनम्रता के साथ हमारी सरकार लगातार रिपोर्ट कार्ड की बात कर रही है और सबके समक्ष रिपोर्ट कार्ड उपस्थापित कर रही है।
जैसा कि मैंने कहा, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, युवा, महिला सबको सामने लाना है और इसलिए सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है। सोशल सिक्योरिटी 2012 से 2017 में लगातार तुलनात्मक अध्ययन की तरफ आपको खींच रही हूं। कांग्रेस की सरकार सीएम ऑफिस के पास बुजुर्ग बूढ़े चक्कर काटते थे, उनके बेटे बेटियां चक्कर काटते थे। क्यों? वृद्धा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन के लिए कोई सुनने वाला नहीं था। 80 साल के जब आप हो जाएंगे तब आपको पेंशन मिलेगा। और उस समय 2012 से 2017 के बीच 4,13,000 लोगों को ही मात्र जो 80 साल के थे उन्हें पेंशन दिया जा रहा था। लेकिन बीजेपी के कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूं कि यह संख्या अभी 7,30,000 हो गई है। इतने लोग पेंशन पा रहे हैं जिनकी उम्र 60 साल और 60 साल से अधिक है। हमने 80 साल को 60 साल तक कर दिया। आप सोचे ये कितना बड़ा पदक्षेप है। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा से आती हूं, 24 साल काम किया है, इसलिए विश्वास के साथ कह सकती हूं कि फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होता है, पैसे लगते हैं, आर्थिक पक्ष होता है किसी भी कार्यक्रम की परिचालना में। लेकिन आर्थिक पक्ष को दृष्टि में रखते हुए भी संसाधन का जुगाड़ करके इस राज्य सरकार ने, श्री जयराम ठाकुर जी की राज्य सरकार ने 60 वर्ष किया और 7,30,000 लोगों को पेंशन देने का बीड़ा उठाया। और आज देखिए, किसी को भी चीफ मिनिस्टर साहब के घर के आसपास चलते घूमते आप नहीं देखेंगे।